19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से 2 बार कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों को और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। फिर दूसरी अदला बदली के दिन यानी 25 जनवरी को दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया। दरअसल इजराइल की तरफ से हमास पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाया गया। हमास पर आरोप लगाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, हमास ने एक इजरायली बंधक को नहीं छोड़ा है जिसे रिहा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल बंदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने 2 बार समझौते का उल्लंघन किया है। पहला तो शनिवार को एक और इजरायली बंधक अरबेल यहूद को छोड़ा जाना चाहिए था जिसे उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा, उन्हें कहा गया था कि सभी बंधकों की एक विस्तृत जानकारी भी दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेतन्याहू ने साथ ही ऐलान किया, हमास की हरकतों के कारण बंधकों की सही जानकारी इजराइल तक नहीं आ पा रही। इसी वजह से नॉर्थ गाजा में विस्थापित हजारों फिलिस्तीनियों की घर वापसी में देरी हो रही है। यह स्थिति संघर्ष विराम के लिए सही नहीं है। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तर में अपने घरों में लौटने से रोक दिया। फिलिस्तीनियों ने इस उम्मीद में रात सड़कों पर बिताई कि सुबह इजरायली सेना उन्हें गाजा में जाने की अनुमति देंगे। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इजरायली बलों ने एक फिलिस्तीनी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और अन्यों को घायल कर दिया है। ये तब हुआ जब विस्थापित नागरिक मध्य गाजा में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये दावे कितने सही है ये अभी तक सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इजरायली टैंकों ने तटीय सड़क को ब्लॉक कर रखा है जहां से लोगों को उत्तर की ओर जाना था। ये विवाद तब हुआ जब समझौते के तहत शनिवार को हमास ने इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इस अदला बदली के बाद इजराइल ने ऐलान किया कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल यहूद की रिहाई के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। यहूद को शनिवार की रिहाई लिस्ट में शामिल किया जाना था। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। उधर हमास ने भी दावा किया है कि यहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा। इजराइल के मुताबिक हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापस जाने की अनुमति दी जानी थी। युद्ध की शुरुआत में उनमें से 1 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। हमास ने इजराइल के आरोपों को गलत बताया और साफ किया है कि ये सीजफायर डील के लिए सही नहीं। वह इजराइल ने भी साफ चेतावनी दी है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में एक बार फिर गाजा पट्टी में तनाव बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। मध्यस्थ कतर और मिस्र के मध्यस्थ सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को उत्तर की ओर वापस लौटने की अनुमति दिलाने की कोशिश में लगे हुए दिखे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।